आज का हमारा टॉपिक है कि ऐसी कौन सी कुआं है जिसमें फंसने के बाद एक बार इंसान निकलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाता है। तो आज हम इसे एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक बार एक राजा थे, वो अपने दरबार में जब दरबार लगाते हैं तो अपने सबसे चहेते मंत्री, सबसे बुद्धिमान मंत्री को बुलाते हैं और उनसे सवाल करते हैं कि ऐसी कौन सी कुआं है जहाँ पे एक बार इंसान फंस जाए तो उन्हें उसमें से निकलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। तो थोड़ी देर सोचने के बाद भी उन्हें कोई ऐसा आंसर नहीं मिला जिससे राजा खुश हो सके, पर आंसर तो देना था। तो बोले कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, कोई भी पानी से भरा हुआ कुआं रहेगा, जो गड्ढा ज्यादा रहेगा उसमें मतलब आदमी गिर जाए या तो डाल दिया जाए तो नहीं निकल पाएगा अगर उसे तैरने नहीं आता होता। तो वहां पे बैठे हुए राजा हंसने लगे और वहां पे जो बैठे हुए सारे लोग थे वो सारे लोग भी हंसने लगे कि ये कौन सी मूर्खता भरा हुआ मतलब आंसर है, उसमें तो किसी को भी रस्सी डालकर निकाला जाएगा तो निकल जाएगा और अगर तैरने वाला रहे तो आसानी से निकल जाएगा। तो मंत्री को भी लगा कि हाँ इन लोग सही बोल रहे हैं। मंत्री भी उन लोगों की बात से सहमत हुए। तो राजा बोले कि ये क्या हुआ, मतलब हम आपको सबसे बुद्धिमान समझते थे इसीलिए तो आपको मंत्री में सबसे ऊंचे पद पे रखे थे। तो हम आपको 7 दिन का टाइम देते हैं, अगर आप 7 दिन में हमें संतुष्ट करने लायक आंसर नहीं देते हैं तो आप अपना मंत्री पद खो दीजिएगा। अब मंत्री के लिए बहुत ही कठिन समय आ गया, क्योंकि अगर 7 दिन में आंसर नहीं ढूंढ कर लाता है तो राजा उसे मंत्री पद से हटा देगा, जो कि उसके लिए बहुत ही दुखद है। तो वह इसका आंसर खोजने के लिए निकल पड़ा और 6 दिन तक तरह तरह के लोग से हर जगह उसे जहाँ लगा कि हमें आंसर मिल सकता है वह वहाँ गया, पूछने का प्रयास किया, जानने का प्रयास किया, अपना आंसर खोजने का प्रयास किया, पर कहीं पे भी ऐसा आंसर नहीं मिला जिससे वो राजा को संतुष्ट कर सके या तो खुद को भी संतुष्ट कर सके। कहीं पे उसे ऐसा आंसर नहीं मिला। 6ठा दिन का शाम में जब वो ऐसे ही घूमते घूमते जा रहा था, आंसर ढूंढते ढूंढते जा रहा था, तो जंगल में एक भेड़िया चराने वाला मिला। उससे वो बोला कि हम बहुत दूर से आ रहे हैं, हमें थोड़ी सी पानी दे दो, हमें प्यास लगी है। तो बोला जो भेड़िया चराने वाला था, वो क्या बहुत परेशान लग रहे हैं, क्या कोई बात है, कोई समस्या में फंसे हुए हैं आप? तो ये मंत्री थे, वो बोले कि हाँ समस्या तो है पर आपसे सुलह नहीं होगा। वो बोले कि एक बार बताकर तो देखिए, शायद हमारे पास उसका आंसर हो। तो बोला ठीक है बताते हैं। फिर ये अपने क्वेश्चन को रखते हैं, तो ये पूछे कि ऐसी कौन सी कुआं है जहाँ पे एक बार जाने के बाद इंसान को निकलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाता है। तो वो बोला, जो भेड़िया चराने वाला था वो बोला कि इसका आंसर तो बहुत ही सरल है और इसका आंसर तो कोई भी दे सकता है। तो वो बोला कि ठीक है तो फिर बताइए। तो वो बोला कि हम ऐसे नहीं बताएंगे, पहले आपको हमारे भेड़िया का दूध पीना पड़ेगा। मंत्री राजी हो गया, क्योंकि अब टाइम भी खत्म हो गया था और अगर 7वां दिन आंसर नहीं दिया तो उसका मंत्री पद भी चला जाता। तो कभी पिया नहीं था लेकिन फिर भी वो बोला कि ठीक है हम पी लेंगे। तो वो बोला ठीक है अगर आप पी लीजिएगा तो फिर हम बता देंगे। फिर भेड़िया चलाने वाला अपना दूध निकाला और मतलब इनको देर नहीं लगा तो ये पीने लगे। तो पीने से थोड़ा देर पहले ही रोक दिए और बोले कि एक शर्त और है। तो बोला क्या शर्त है? तो बोला ये मंत्री बोला कि क्या शर्त है? तो बोले कि शर्त ये है कि इस दूध को पहले हम पिएंगे, आपको हमारा जूठा दूध पीना पड़ेगा। उसे तो अपना पद बचाना था। वो बोला ठीक है हम वो भी कर लेंगे। बोला ठीक है। फिर ये दूध को पी लिया, भेड़िया को जो चराता था वो दूध को जूठा कर दिया। तो फिर बोला कि आप पीजिए, तो दिया, फिर वो पीने लगी। फिर उसने रोक दिया, कहा कि सामने एक कंकाल पड़ा था, वो बोला कि अब हम इसमें दूध रखेंगे, आपको ये वाला दूध पीना पड़ेगा। मंत्री को तो अपना पद बचाना था, वो बोला ठीक है हम पी लेंगे। उसके बाद मतलब उसमें डाल दिया दूध, उसके बाद दिया पीने के लिए, फिर भी वो पीने के लिए रेडी है। तो बोला कि रुक जाइए। फिर भेड़िया चराने वाला बोला कि रुक जाइए। फिर वो बोला कि क्यों? तो बोला कि आपका आंसर मिल गया मंत्री जी। तो बोला कि कहाँ बताया आप मेरे आंसर? तो वो बताए, जो भेड़िया चराने वाले थे वो बोले कि लोभ एक ऐसी कुआं है जहाँ पे इंसान चला जाए तो निकलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। और वो लोभ किसी चीज का भी हो सकता है, काम क्रोध किसी चीज का भी लोभ हो सकता है। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? यही कि
किसी चीज का भी लालच बुरी होती है।